चलिए आज विज्ञान की सबसे बड़ी और सबसे अजीब पहेलियों में से एक को सुलझाते हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसने हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है प्रकाश और पदार्थ के दोहरे स्वभाव की, एक असली फिजिक्स डिटेक्टिव स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए 20वीं सदी की शुरुआत का समय था। ऐसा लग रहा था कि फिजिक्स के सारे बड़े रहस्य सुलझ चुके हैं। सब कुछ सेट था, नियम कानून सब पता थे। लेकिन इसकी मजबूत नींव में एक दरार पड़ने वाली थी, और ये एक ऐसी दरार थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और ये दरार पैदा हुई एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, प्रकाश आखिर है क्या? सदियों से क्लासिकल फिजिक्स का मानना था कि प्रकाश एक कंटिन्यूअस वेव है, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह। लेकिन फिर एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया। क्या हो अगर प्रकाश असल में छोटे छोटे पैकेट्स यानी पार्टिकल्स से बना हो? हमारी इस वैज्ञानिक जासूसी कहानी का जो पहला और सबसे बड़ा सुराग था वो था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसके नतीजे किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहे थे। इसने तो उस समय के साइंटिस्ट्स का सिर घुमा दिया था। अब देखिए, ये एक्सपेरिमेंट सुनने में बहुत ही सीधा साधा लगता है। आप बस किसी धातु की सतह पर रोशनी डालते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आते हैं, है ना? सिंपल। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो इसे समझाना बच्चों का खेल होना चाहिए था, पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे थे वो पुराने नियमों के हिसाब से बिल्कुल नॉनसेंसिकल थे। पहला सुराग, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही क्यों है? वेव थ्योरी के हिसाब से तो किसी भी रंग की तेज रोशनी को इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देना चाहिए था, तो फिर ये सही रंग वाली शर्त कहाँ से आई? दूसरा, ये एमिशन इतना इंस्टेंट, मतलब तुरंत कैसे हो रहा था? एक वेव को तो धीरे धीरे एनर्जी जमा करनी चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगना चाहिए। और सबसे अजीब बात, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रोशनी की चमक पर नहीं बल्कि उसके रंग यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही थी। हर एक ऑब्जर्वेशन पुराने नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये बन गया था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था कि ज्यादा चमकदार रोशनी भी इलेक्ट्रॉन्स को हिला नहीं पा रही थी, जबकि सही रंग की एक हल्की सी किरण भी ये काम चुटकियों में कर देती थी? ये एक ऐसी गुत्थी थी जिसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास था ही नहीं। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है हमारे जासूस की, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और वो एक ऐसा ब्रिलियंट, रेवोल्यूशनरी सोल्यूशन लेकर आए जिसने इस पूरी पहेली को एक झटके में सुलझा दिया। आइंस्टीन का आइडिया बहुत सरल था पर बहुत गहरा। उन्होंने कहा, भूल जाइए कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव है। सोचिए कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स या क्वांटा से बनी है, और आज हम इन्हीं पैकेट्स को फोटॉन के नाम से जानते हैं। हर एक फोटॉन के पास एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी होती है। और उन्होंने अपने इस आइडिया को सिर्फ शब्दों तक नहीं रखा, बल्कि उसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल इक्वेशन में कैद कर दिया। HF = phi + k max। बस ये छोटा सा समीकरण फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की हर एक गुत्थी को सुलझाने वाला था। तो ये इक्वेशन काम कैसे करता है? चलिए इसे डीकोड करते हैं। HF है आने वाले फोटॉन की कुल एनर्जी जो उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। phi यानी वर्क फंक्शन, वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को धातु से आजाद कराने के लिए चाहिए। और जो भी एनर्जी बची वो बन गई बाहर निकले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी k max। और बस इसी एक इक्वेशन ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए और क्यों एनर्जी रंग पर डिपेंड करती है, चमक पर नहीं। आइंस्टीन ने एक पहेली तो सुलझा दी थी, लेकिन उनकी इस खोज ने एक और भी ज्यादा गहरा सवाल खड़ा कर दिया। और यहां से कहानी और भी ज्यादा वियर्ड होने वाली थी। इसके नतीजे तो और भी ज्यादा माइंड बेंडिंग थे। साल था 1924 और लुई डी ब्रॉगली नाम के एक यंग फ्रेंच फिजिस्ट ने एक बहुत ही बोल्ड सवाल पूछा। अगर प्रकाश, जो एक तरंग है, वो कणों की तरह व्यवहार कर सकता है, तो क्या कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं? ये एक ऐसा आइडिया था जिसने फिजिक्स की दुनिया में तूफान ला दिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ सवाल नहीं पूछा, एक इक्वेशन भी दे दिया, लैम्डा = h/mv। इसका मतलब ये था कि हर चलती हुई चीज, चाहे वो एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक क्रिकेट की बॉल, हर किसी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। मतलब हम सब में, हर चीज में एक वेव नेचर छुपा हुआ है।
अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा, इतना रेवोल्यूशनरी दावा बिना सबूत के तो कोई नहीं मानने वाला था। दुनिया को एक पक्का सबूत चाहिए था, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ये साबित कर दे कि हाँ, पदार्थ भी तरंगों की तरह व्यवहार कर सकता है। और वो सबूत मिला 1927 में डेविसन जर्मा एक्सपेरिमेंट से। सेटअप बहुत ही शानदार था। उन्होंने एक निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम फायर की। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल्स होते तो वो बस इधर उधर बिखर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाया, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जैसा लाइट वेव्स बनाती हैं। ये डी ब्रॉगली की थ्योरी का पक्का सबूत था, द स्मोकिंग गन। तो ये सारी बातें सुनने में बड़ी अजीब और एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ फिजिक्स की किताबों तक ही सीमित नहीं है। प्रकाश और पदार्थ की इसी दोहरी समझ ने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया को शेप दिया है। सोचिए जरा, हमारे घरों की छतों पर लगे सोलर पैनल, वो सीधे सीधे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही तो काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हमें एटम्स तक को देखने की ताकत देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिक दरवाजे हों या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इन सब टेक्नोलॉजीज के पीछे यही एक फंडामेंटल प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो इस पूरी जासूसी कहानी से आखिर हमें क्या पता चला? कुछ की टेकअवेज हैं। पहली बात, डुअलिटी यूनिवर्सल है, मतलब प्रकाश हो या पदार्थ, दोनों में तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। दूसरी बात, ऑब्जर्वेशन मैटर्स। हम क्या देखते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसे माप कैसे रहे हैं। और आखिर में ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स यानी क्वांटम मैकेनिक्स की नींव है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हकीकत, रियलिटी खुद इस बात से बदल जाती है कि हम उसे देख कैसे रहे हैं, तो सोचिए और क्या-क्या है जो हमारी नजरों से ओझल है।